दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, एक बार फिर से मेडिकल डिपार्टमेंट ने अधिशेष जो कार्मिक हैं उनकी सूचना मांग ली है। पिछले साल ही यहाँ पर जो अधिशेष कार्मिक थे उनका ट्रांसफ़र किया गया था और कुछ अधिशेष अगर बच गए हैं तो उनकी एक बार फिर से सूचना मांगी है। साथ ही उनको कार्य मुक्त करते हुए निदेशालय में पदस्थापन के आदेश यहाँ पर जारी किए जाएंगे। क्या कुछ है, पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि विभाग में पूर्व स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों में पद रिक्त रहते थे, जिनके कारण चिकित्सा व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित होती थी। इनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था कि किसी भी चिकित्सा संस्थान में अधिशेष कर्मचारी नहीं रहेगा तथा किसी भी अधिशेष कर्मचारी का अन्यत्र संस्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो यानी कि जो दोस्तों, अगर कोई अधिशेष कार्मिक रहता तो उसे किसी भी अन्य पद विरुद्ध कोई भी सैलरी उसकी नहीं उठाई जाएगी। साथ ही कोई किसी भी कर्मचारी को अधिशेष नहीं रखा जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में स्वयं कार्मिक द्वारा माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, पूर्व का वेतन बकाया है परंतु वर्तमान में निरंतर आहरित हो रहा है, 2012-13 में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र जिनकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, संयमों में वृद्धि एवं नवीन क्रमोन्नति संस्थान जिनमें वित्त विभाग द्वारा सशर्त यह पद संबंधित केंद्र हेतु सर्जित होंगे, किंतु इन पदों के सर्जन से विभाग के कुल कैडर स्ट्रेंथ में कोई वृद्धि नहीं होगी के कारण IFMS में पदों की मैपिंग नहीं होने, अध्ययन अवधि के वेतन की श्रेणी वाले TSP क्षेत्र के कार्मिक के अतिरिक्त अन्य सभी कार्मिक जिनका वेतन मूल पदस्थापन संस्थान से आहरित नहीं हो पा रहा है, उन सभी कर्मचारी जिसमें चिकित्सा संवर्ग के अतिरिक्त को अधिशेष मानते हुए तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए निदेशालय हेतु कार्य मुक्त करते हुए संलग्न प्रपत्र में सूचना जो है एक्सेल सीट के एरियल फॉन्ट में आप dmhs.tcng@gmail.com पर भिजवाएं। यानी कि जो जिन कार्मिकों का जो पद IFMS से मैप नहीं है, अधिशेष हैं किन के अतिरिक्त मेडिकल ऑफिसर के अतिरिक्त, तो उनको यहाँ पर आदेशों की प्रतीक्षा में मानते हुए निदेशालय के लिए कार्य मुक्त करें। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में उनकी जो सूचना है वो भी यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट को मेल ID पर भेजें। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त कार्रवाई के पश्चात भी अगर कोई कार्मिक अधिशेष बचता है अथवा उसका मूल पदस्थापन संस्थान के अतिरिक्त संस्थान से वेतन आहरण किया जाता है तो पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। सुब्रा सिंह जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उन जो मेडिकल डिपार्टमेंट के उनके हस्ताक्षरों से ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में अब किसी भी कर्मचारी को अधिशेष अन्य पदों के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उनको मूल पदों के विरुद्ध ही पोस्टिंग दी जाएगी। अगर कुछ अधिशेष कार्मिक हैं तो उनका जो है ट्रांसफ़र अब किया जाएगा। यहाँ पर जो सूचना है वो मांग ली गई है। किस फॉर्मेट में सूचना मांगी है वो भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संस्थान में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापित यानी अधिशेष कार्मिक जिन्हें कार्य मुक्त किया जा रहा है या रोका जा रहा है, दो फॉर्मेट में सूचना मांगी है। पहला जो फॉर्मेट है, कार्मिकों की सूचना जिन्हें कार्य मुक्त किया जा रहा है, यानी कि जिन्हें निदेशालय के लिए कार्य मुक्त किया जा रहा है अधिशेष मानते हुए, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, कार्मिक जहां कार्यरत है, संस्थान का नाम, कार्मिक का नाम, पद का क्या नाम है, कब से अधिशेष है, वेतन कब से बकाया है। साथ ही यदि कॉलम संख्या 6 में अंकित अवधि कॉलम 7 से कम है तो इस अवधि का वेतन किस संस्थान से आहरित किया गया है उसका विवरण यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही जिन्हें कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा, न्यायालय के आदेशों से ऐसे कार्मिकों की भी सूचना मांगी है, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, कार्मिक का नाम जहाँ पर कार्यरत है, कार्मिक जहाँ कार्यरत है उस संस्थान का नाम, कार्मिक का नाम, पद का नाम, किस पद विरुद्ध कार्यरत है, और यदि वेतन आहरण किया जाता है तो उसका पद का नाम, किस पद विरुद्ध वेतन आहरण किया जाता है, और संस्थान, यदि वेतन बकाया है तो कब से, माननीय न्यायालय जिसके आदेश से कार्यरत रखा गया है का विवरण, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कौन से कोर्ट से इन्होंने स्टे लिया है, रिट और अपील संख्या, वर्ष कौन सा था, और स्थगन आदेश दिनांक क्या थी, और विशेष विवरण। इस संबंध में संपूर्ण जो बायोडेटा है वो यहाँ पर मांगा है। तो दोस्तों, दो फॉर्मेट में जो सूचना है अधिशेष कार्मिकों की मांगी गई है। साथ ही जिन कार्मिकों को अधिशेष मानते हुए कार्य मुक्त किया जा रहा है, यानी कि निदेशालय के लिए, और निदेशालय द्वारा उनके पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे ताकि IFMS से उनके पदों की मैपिंग हो सके और उनका वेतन भुगतान किया जा सके। साथ ही ऐसे कार्मिक जिनको
कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है कोर्ट के ऑर्डर से, उनकी भी जो पूरा बायोडेटा है वो यहाँ पर 10 कॉलम में मांगा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।